नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे परसों मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है। कल है हॉलीडे, महावीर जयंती। अच्छे से अपने फैमिली के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि मार्केट में काम करने का मजा तभी है जब फैमिली अच्छे से सब कुछ घर में अगर ठीक चल रहा होता है ना, तो एक सुकून होता है कि मार्केट में हमें काम करना है, फैमिली के लिए पैसा कमाना है। और सिर्फ यही एक वजह होती है कि हम मार्केट में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, किसी भी पेशे में हो, आपको सिर्फ फैमिली के लिए ही आप पैसा कमा रहे हैं और कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअली तो इंसान कर ही लेता है, लेकिन बड़े बड़े जो आपने खर्चे उठाने होते हैं वो फैमिली के ही होते हैं। और उसमें हमें एक अच्छा फील होता है, एक मस्कुलिन फीलिंग जो आती है कि नहीं यार, मैं ही हेड हूँ फैमिली का, मैं सब संभाल रहा हूँ, पेरेंट को संभाल रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ, वाइफ को संभाल रहा हूँ, अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियों को उठा रहा हूँ। तो वही एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो मार्केट में काम करने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो सब बताइए। क्या लॉस प्रॉफिट आप लोग कर रहे हैं वो कमेंट्स में शेयर करिए, तभी आपको गाइडेंस मिल पाएगी। ओके, चलिए अब समझते हैं कि भैया हमने कैसे मार्केट को हम देख रहे हैं और मार्केट क्या चाह रही है। अभी यहाँ समझिए, टेलीग्राम के ऊपर जब आप लोग जाते हैं, वहाँ पर आज मैंने 3 लेवल्स आप लोगों को दिए जो गामा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिला। 2 बार हमने सेम ट्रेड पे किया और तीसरी बार हमें दूसरे ट्रेड पे मिला। वो मज़ा आया कि मार्केट 45 रुपये से 108 रुपये जाती है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि मार्केट हमारे सेटअप पे काम कर रहा है। अब आगे कामकाज कैसे करना है, मैं जो लेवल्स आपको देता हूँ उससे कितना फ़ायदा आप लोगों को होता है, वो ज़रूर कमेंट्स में आपको बताना है। अब चलते हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, लॉसेस को कट करना चाहते हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये नंबर स्क्रीन पर है, जाकर व्हाट्सएप कीजिए, टीम से समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ और समझाता हूँ कि मार्केट क्या प्लान कर रहा है। थंबनेल में आपने क्या देखा कि मार्केट ने क्या अब बॉटम बना लिया है? क्या बन गया बॉटम? क्या यहीं तक था, या मार्केट अभी 21,800 21,500 तक आने के लिए रेडी हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो मार्केट आपको बताएगा नहीं। मार्केट क्या करेगा, पहले आपको 23,000 के नंबर दिखाएगा। 23,000 के नंबर दिखाने के बाद फिर आपको कहीं इस तरीके से, क्योंकि जिगजैग ये मार्केट का रूल है। अब आपने ये समझना है कि अगर मार्केट के अंदर आप स्विंग ट्रेडर हैं या इंट्राडे प्लेयर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, इंट्राडे में पैसा कमाने की होड़ में आ तो जाते हैं, और पैसा कमाने के लिए सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टिंग इंट्राडे में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए लगाया, अब उसमें आप 10 से 15,000 रुपए माइनस में आ गए। आपने कोई वीकली कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, अब उसमें लॉस कर बैठे। अब आप उस ट्रेड को कट नहीं कर रहे हैं, एग्जिट नहीं ले रहे हैं। अब आप क्या बन गए हैं, स्विंग ट्रेडर। अब आप क्या करेंगे, मैं इस ट्रेड को होल्ड करके रखूंगा पूरे हफ्ते, मैं इसे जाके ट्यूसडे में ही इसे कट करूंगा, ऐसा सोचेंगे। अब जो चीज आपने 100 रुपए से ली, वो गिर के 30 रुपए, आपकी 70 रुपए आ गई, 30 रुपए आप माइनस में चल रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि आपने स्विंग ट्रेडर का जो रूप अपनाया है उसमें कितना नुकसान होने वाला है। वो 30,000 का लॉस आपका कब धीरे धीरे वो 40,000 होगा, 65,000 होगा, 85,000 लॉस होगा, और फाइनली जाके वो जीरो हो जाएगा। अगर इस तरीके की प्लानिंग आप करते हैं तो बिल्कुल आप मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं। मार्केट आपकी सोच के साथ, आपके दिमाग के साथ, आपके मन के साथ, आपके डर के साथ वो खेल रहा है। आपको रोबोटिक बनना ही पड़ेगा। आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं मार्केट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं 5,000 का लॉस करके जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं 5,000 का प्रॉफिट बना के जाऊंगा। दैट्स ऑल। ये फिक्स कर लिया, काम खत्म। तो इस तरीके से तो मार्केट में आप काम कर पाएंगे। चलिए अब समझते हैं कि लेवल्स के हिसाब से मैंने आपके लिए क्या प्लानिंग करी है। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूं कि अगर मार्केट मुझे कल परसों गैप डाउन अगर मिलता है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 2 आपका गैप अप, और कंडीशन 3 आपका मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मुझे वापस से कहीं इसी रेंज के आसपास मिलता है, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा मार्केट नहीं होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं सबसे अच्छा मार्केट नहीं? क्योंकि देखिए, मार्केट की क्लोजिंग अभी मिली है 22,331 के आसपास। ठीक है जी, यहां मेरे पास है 22,284। अगर मार्केट को आना है तो मेरे पास जो लेवल है 22,133, इस नंबर को मैं वापस से सर्कल कर देता हूं दूसरे कलर से। 22,133 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां पर मार्केट अगर एक बार आता है, गैप डाउन हो तो एटलीस्ट यहां पर आए, तब तक मैं मार्केट के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड पे रहूंगा। मैं मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, चाहे उसमें 5 मिनट की 10 कैंडल, सॉरी 5 मिनट की 10 कैंडल तक मुझे देखना पड़े, मैं तब तक काम नहीं करूंगा। क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, राइट एंट्री फॉर कॉल साइड। अब आप कहेंगे सर ये तो इंट्राडे अगर प्ले कर रहे हैं
तो आप तो हमेशा बोलते हैं कि ट्रेंड के साइड में रहिए, अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो आप सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अपनाइए, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि FIIs और DIIs जो हैं उनके एल्गोस कहाँ लगे रहते हैं। उनके एल्गोस से मार्केट जब सेट होता है, ईमास के कुछ और फेबिनाकी का जो लेवल मैंने निकाला है 22,133, इस लेवल पर आके उनके एल्गोस हिट होने चाहिए, बाइंग आनी चाहिए। तो इसीलिए मार्केट के अंदर मैं इस लेवल को इतना सटीक मान रहा हूं। ओके, यहां से होता है फिर जो मेरे टारगेट रहेंगे वो 22,300 से लेकर 460 तक के रहने वाले हैं। डाउन की अगर बात करें, अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, तो मार्केट कहां तक जाएगा? फिर मार्केट 22,080 से लेकर 21,960 तक की दायरे में आ सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना है। मार्केट अगर गैप अप हो जाए, कहीं मार्केट मुझे इसी रेंज के आसपास मिलता हुआ दिखाई देता है, ये मेरे लिए राइट एंट्री बनेगी पुट साइड। मैं मार्केट को 22,433 के नीचे सेल करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 22,133 तक रहने वाले हैं। ये 300 पॉइंट्स के लिए मैं मार्केट में डेफिनेटली काम करूंगा। अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन हो गया, 5 मिनट की 3 कैंडल यानी कि 15 मिनट मार्केट अगर यहां दिख गया, तो मैं चला मार्केट में 22,600 की तरफ। क्लियर? लेवल्स आपके सामने हैं, इन्हें अपने चार्ट पर मार्क करना है। ओके, अब बात करें मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, भैया ये भी मेरे लिए कोई अच्छी मार्केट नहीं है। मेरे लिए SL दोनों तरफ इक्वलेंट है। मैं चाहूंगा मार्केट मुझे या तो यहां मिले या फिर यहां मिले। स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां है, बाकी स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो तो आपका 22,133 ही है। क्लियर? फ्लैट के केस में मार्केट खराब, डाउन के केस में मार्केट यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 22,133 पर अच्छी है। गैप अप के केस में मार्केट बहुत अच्छी है, मैं यहां से सेल करना चाहूंगा। कहां पर? 22,433 के नीचे सेल बनेगा और 22,133 तक मार्केट को प्ले करूंगा। अब बात करें कि भैया मार्केट जो इस हिसाब से चल रहा है, ये रूप रंग दिखा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, वजह मार्केट के अंदर गोल्ड बहुत ही धीरे 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 अपसाइड में दिखा रहा है, लेकिन जब वो एकदम से झटका मारेगा ना, गोल्ड जब डाउन मारेगा, तभी मार्केट एकदम उठता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए अगर मार्केट को उठना है तो गोल्ड को गिरना पड़ेगा। गोल्ड 1,30,000 के नीचे आते ही मार्केट आपको 23,200 से 23,600 की इस रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बताया, स्कैल्पिंग में इंट्राडे क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया। बस इन चीजों का आपको ध्यान देना है। चलिए सेंसेक्स में जल्दी से देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। सेंसेक्स के अंदर जल्दी से एक लेवल आप नोट कीजिए। सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट जैसे ही 72,400 को टच करके 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे बनाता है, मेरी ट्रेड इनिशिएट हो जाएगी 72,360 के नीचे। 400 को टच करके आए, नीचे आए 72,360 पर, पुट साइड में मैं ट्रेड बनाना चाहूंगा और मेरे टारगेट 72,180, 72,025, 71,933, ये लेवल अभी आपको मार्क करके चलने हैं। ऑन द अदर हैंड मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड में जाता है और 400 को सस्टेन करता है, 5 मिनट के 3 कैंडल इसके ऊपर बिताता है, तो मेरे टारगेट 72,750 तक, यानी कि इस लेवल तक मैं मार्केट को देख रहा हूं। ओके, मार्केट गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट डाउन में जाता है और मुझे 71,750 ये नंबर जो है इसके आसपास अगर गैप डाउन मिलता है, मैं मार्केट का प्राइस एक्शन समझना चाहूंगा। मार्केट अगर डाउन के लिए रेडी होगा तो मैं 71,700 के नीचे मार्केट 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, मेरे टारगेट 71,400 तक रहने वाले हैं। मार्केट यहीं अगर सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल जो बन रहा है, अगर मार्केट यहीं से एल्गोज हिट हो गए, तो मार्केट 71,750 से फिर आपको 72,750 तक की रैली भी दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। क्लियर? बाकी टेलीग्राम पर जाकर जुड़ना है, जहां पे मैं डेली बेसिस पर आपको लेवल्स देता हूं, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, मार्केट की पल्स कहां चल रही है, उसको बताने में आपकी पूरी पूरी मदद करता हूं। चलिए, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, भर भर के कमेंट्स आपको देने हैं, क्योंकि आप जो भी सवाल पूछते हैं मैं कोशिश करता हूं उनके रिप्लाई आपको ऑन टाइम मिल पाए। आपको आपकी क्वायरीज को सॉल्व करके जो सुकून हमें मिलता है वही हमारी कमाई है। बाकी ये सफर यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं परसों मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।